हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव कोशिका सेल। मानव कोशिका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप साथ में इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम जो है बायोलॉजी का, उसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उसे दिया था रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को विभेदित करने वाली है सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो जब सेल में राइबोसोम की अनुपस्थिति रहती है तो उसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल में काम करना बंद कर देता है तो क्या नहीं होता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है ऑप्शन सी प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में होता है राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी मतलब कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं जो है वो सभी कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन सक्रिय स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक जो है वो पाए जाते हैं ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो फूल और बीज में जो रंग होता है वो प्रदान करता है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वो कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घोला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक जो कोशिका में पाया जाता है वो है जल मतलब वाटर। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो यह कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, ये कहा था, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 मतलब स्लाइडेन ने और टी स्वान ने कहा था। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए जो रखता है वो रखता है सेंट्रियोल। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका आणविक नियंत्रण कहलाता है ऑप्शन ए,
एपोप्टोसिस। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में उपस्थित क्या नहीं होता है? तो लवक नहीं होता है। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम्स का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होती है? तो सेल वॉल जो है वो पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है वो कहलाता है ऑप्शन ए क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनुपस्थित होता है जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था हेक्सले ने। डीएनए के द्वितीय लेक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसे प्रस्तावित किया था ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी सबसे पहले ऑप्शन डी ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित करती है, तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां है वो नियंत्रित करती है ऑप्शन डी केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, तो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो शब्द है वो किसने प्रदान किया था? तो क्रोमोसोम शब्द दिया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित करती है, तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो नियंत्रित करती है केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो क्रोमोसोम शब्द दिया था ऑप्शन बी वाल्टेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव जालक की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी पोर्टर के द्वारा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होते हैं ऑप्शन ए जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑप्शन डी ऑफियोग्लोसिस में। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश है जो जीव द्रव्य कहलाता है वो बना होता है ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो हैं वो स्थित है ऑप्शन डी हैदराबाद में। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो हाँ ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो हाँ ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, तो ये गलत है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक जो है वो है ऑप्शन डी कैल्शियम। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है ऑप्शन सी गोल्जी काय से। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? तो ये समान है ऑप्शन ए कोशिकाओं के। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और आपके कितने स्कोर बने वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।